पहला साधन भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बारंबार सुनना चाहिए। दूसरा साधन कीर्तन करना चाहिए। तीसरा साधन स्मरण करना चाहिए। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीन साधन हैं। चाहे जितने व्यस्त रहो संसार के व्यवहार में, पर तीन काम कभी नहीं छोड़ना। श्रवण नहीं छोड़ना, कीर्तन नहीं छोड़ना, और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते स्मरण नहीं छोड़ना। और एक बड़ी विलक्षण बात है कि इन तीनों साधनों को किसी भी काल में किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। एक डॉक्टर दंपति ने हमको कहा, उन्होंने कहा महाराज जी हम सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, शल्य चिकित्सक है। तो बोले हम ऑपरेशन तो करते हैं और उस समय कान में कथा लगा लेते हैं। ऑपरेशन के पहले भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करते, प्रभु बस आप ही सबके प्रेरक हैं, कर्ता कारयिता आप हैं, आप ठीक करवाना, बस हमसे कोई अनुचित कार्य न हो। भगवान से प्रार्थना करके और कान में कथा चलती रहती है और हमारा ऑपरेशन का ऑपरेशन हो जाता है। और इतना सुख मिलता है कथा सुनने में कि हम कह नहीं सकते। ले साहब ऑपरेशन करते हुए कथा सुनी जा सकती, आप सोचो। मार्ग में आने जाने में हम लोगों का कितना समय नष्ट होता है। ट्रेन की यात्रा, बस की यात्रा, वाहन की यात्रा, और जब खाली होते हैं तो या तो मोबाइल चलाएंगे या राजनीति की चर्चा करेंगे या परनिंदा पर चर्चा करेंगे, और वो 5-7 घंटे का समय एकदम बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अरे कुछ मत करो, तान दुपट्टा सो जाओ। भजन नहीं बनता है तो मत करो भजन, सो जाओ, कम से कम शरीर को तो विश्राम मिलेगा। कुछ नहीं करना, समय को नष्ट करना। समय बहुत मूल्यवान है, एक एक क्षण का उत्तम से उत्तम उपयोग करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। इस अंश में हम विज्ञान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज विज्ञान के साधनों का उत्तम उपयोग करते हुए आप निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकते हैं। वो उपकरण आपके श्रवण कीर्तन स्मरण में सहायक बन सकते हैं, आप उनका उत्तम उपयोग करो। श्रवण का फल है कीर्तन। 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनी और फिर यहां से उठ के गए, फिर संसार की चर्चा शुरू कर दी, तो क्या सुना आपने? कुछ नहीं सुना। आपके भीतर जो भरा है वही भरा है, कथा तो बाहर से बाहर ही रहेगी, भीतर कथा घुसी नहीं। यहां 3 साधन है महाराज जी, श्रवण कीर्तन और स्मरण। इसमें कीर्तन अंगी है, श्रवण और स्मरण दोनों अंग हैं। अंग अंगी भाव में अंगी प्रधान होता है, कीर्तन प्रधान है। श्रवण का फल कीर्तन है और स्मरण का फल कीर्तन है। श्रवण करता जब श्रवण करता है तो श्रवण कर्ता को श्रवण का लाभ मिलता है। स्मरण करता जब स्मरण करता है तो स्मरण कर्ता को स्मरण का लाभ मिलता है। किंतु वही व्यक्ति जब प्रेम में विभोर होकर भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करने लग जाता है तो भीतर से स्मरण, वाणी से कीर्तन और कान से श्रवण, त्रिगुणी भक्ति हो जाती है। स्मरण भक्ति भी बन गई, कीर्तन भक्ति भी बन गई और श्रवण भक्ति भी बन गई। और इतना ही नहीं, जब भगवान का भक्त प्रेम विभोर होकर कीर्तन करता है तो उस समय असंख्यों सूक्ष्म जीव
जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, वो भगवान के नाम की ध्वनि जहां तक व्याप्त होती है, वहां तक के असंख्यों जीव जो क्षण क्षण में पैदा होकर मरने वाले हैं, उनके तक भी भगवान नाम की गूंज पहुंच जाती है और उन असंख्य जीवों का कल्याण हो जाता है। जैसे महाराज जी भगवान के नाम रूप गुण लीला और धाम का कीर्तन होता है, ऐसे ही भक्तों के नाम रूप गुण लीला धाम का कीर्तन भी होता है। और उस व्याख्यान की ओर हम नहीं जाएंगे। सभी परंपराओं में आचार्य, भक्त, भगवंत सबके नाम के कीर्तन की महिमा है। ये कीर्तन, स्मरण, कीर्तन, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीन साधन बताए। और कहा कि देखो, चाहे सांख्य का आश्रय ले अर्थात ज्ञान मार्ग का आश्रय ले, अथवा भक्ति मार्ग का आश्रय ले, अथवा धर्म की निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि अंतिम क्षण में भगवान के पवित्र नाम की याद आ जाए। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आने लग जाए। देखो, अंत में याद किसकी आएगी? जो प्रिय होगा उसकी याद आएगी। यदि शरीर संसार प्रिय होगा, नाती पोता बेटा बेटी प्रिय होंगे तो मरते समय उनकी याद आएगी। धन प्रिय होगा तो धन की याद आएगी। और भगवान प्यारे लगेंगे, भगवान अच्छे लगेंगे तो भगवान की याद आएगी। तो जीते जी ऐसी भगवत प्रियता प्राप्त कर लेनी चाहिए कि मृत्यु के क्षण में हमको भगवान की स्मृति हो जाए। और एक विशेष बात है, यदि मृत्यु के क्षण में हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तो भी हमारा घाटा नहीं है, यदि हमने जीवन भर नाम स्मरण किया है तो। भगवान ही हमारे नाम का स्मरण करके अपने नाम को ले जाए। हम भूल गए पर वो तो नहीं भूले हैं ना कि ये मेरा है। इसलिए नामाश्रयी सदा कल्याण को प्राप्त करता है। पुराण में यहां तक आया है, नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः। नाम जप में, नाम कीर्तन में जो लगे हुए हैं, उनको देखकर जो प्रसन्न हो जाता है। सयाति परमम स्थानम, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। और विष्णुना सह मोदते, भगवान के साथ आनंद का अनुभव करता है। और ये तीन साधन बताए और तीन के बाद फिर एक बताया। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हे राजन, सभी ऋषि महर्षियों ने जीव के परम कल्याण का एकमात्र साधन सुनिश्चित किया है, हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन। यही जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन है। भगवान नाम में ही रूप है, भगवान नाम में ही लीला है, भगवान नाम में ही भगवान का धाम है। नाम में सब कुछ है। नाम रूप लीला धाम, ये जो चतुष्टय है, इस चतुष्टय में प्रधान नाम ही है। नाम के प्राकट्य से रूप का प्राकट्य, नाम के प्राकट्य से रूप का प्राकट्य, नाम के प्राकट्य से लीला का प्राकट्य, नाम के प्राकट्य से धाम का प्राकट्य। इसलिए नाम का आश्रय है। धाम में रहकर भी यदि नाम न लिया जाए तो धाम में रहकर धाम के रस की, धाम के सुख की अनुभूति नहीं होगी। नाम का आश्रय नहीं है और रूप सामने प्रकट है, आप आस्वादन नहीं कर पाएंगे। शबरी ने जो राम जी के रूप का आस्वादन किया, क्या वह आस्वादन शूर्पणखा कर पाई? मम दर्शन कर फल सहज अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। शबरी को सहज स्वरूप प्राप्त हो गया। शूर्पणखा का तो बाहरी रूप भी बिगड़ गया, नाक कान कट गए उसके। खुद ब्याह भगवान ने किया नहीं और दूसरा कोई ब्याह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं।
नाक कान काट दिए उसके। हाँ, हम ये कह रहे थे वही श्री कृष्ण हैं जो पांडवों के समक्ष जाते हैं तो पांडव देखकर प्रेम में विभोर हो जाते हैं, और वही श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी सब उनको देखते हैं और उनके भीतर कोई प्रेम नहीं जगता है। रूप का दर्शन तो दोनों को हो रहा है, अंतर है, एक नामाश्रयी है, एक नाम विमुख है। रूप का स्वाद भी नाम से, लीला का स्वाद भी नाम से, और धाम का स्वाद भी नाम से ही मिलेगा। इसलिए नाम को पक्का करके रखो, नाम को पकड़ के रखो। नाम ही सर्वोपरि है। बोलो श्री राम नाम महाराज की।